हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलियन चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो बिलियन में कल हमने क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताया था थोड़ा सा, तो जो है कंप्लीट हो नहीं पाया था। क्वथनांक उन्नयन अनुसंग गुणधर्म में क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार वापस से स्टार्ट कर देते हैं। क्वथनांक उन्नयन को अच्छे से समझा देते हैं आपको, है ना। क्वथनांक उन्नयन का अपोजिट हो जाएगा हिमांक अवनमन। तो अगर क्वथनांक उन्नयन आपने अच्छे से समझ लिया तो हिमांक अवनमन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो क्वथनांक उन्नयन समझने से पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी क्वथनांक की। क्या बताई थी? वह ताप जिस पर द्रव का क्वथनांक, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होता है। ये तो हो गया क्वथनांक। अब हम बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन की। उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है। तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेना आप। क्वथनांक उन्नयन जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। देखो जरा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। हमारे पास ये शुद्ध विलायक है बच्चों। क्या है ये? शुद्ध विलायक, ठीक है। और अब हमने इसमें क्या कर दिया, अवाष्पशील विलेय को मिला दिया। शुद्ध विलायक तो था इसमें, और इस विलायक में किसको मिला दिया है? अवाष्पशील विलेय को, ठीक है। तो अब ये क्या बन चुका है? विलयन। क्या बन चुका है? अब क्वथनांक की बात करें, इसका क्वथनांक और इसका क्वथनांक
इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज़्यादा हो गया बच्चों? विलयन का क्वथनांक। किसके कारण? अवाष्पशील विलय के कारण विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये 100 डिग्री पे बॉयल होने लग जाएगा, ये नहीं होगा। इसके लिए 100 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब जाके बॉयल होने लगेगा। अवाष्पशील विलय, ग्लूकोज मिला दो आप इसमें, नमक मिला दो आप इसमें, ये अवाष्प शक्कर मिला दो आप इसमें, तो ये अवाष्पशील विलय का यहाँ पे काम करेंगे। तो विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दें, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को, क्वथनांक क्या है? टेम्परेचर होता है, और बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक से मतलब हो गया यानी कि जिस ताप पे ये बॉयल होगा उसकी बात कर रहे हैं, इसका क्वथनांक। और शुद्ध है विलायक तो इसको अपन नोट से व्यक्त कर देते हैं। तो टी नोट भी क्या हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टी नोट भी क्या हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसको दर्शा देते हैं टीबी से। ठीक है, ये भी क्वथनांक है पर ये विलयन का है, तो यहाँ पे नोट लगा हुआ है, यहाँ पे नोट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको? नोट हम शुद्ध कंडीशन में लगाएंगे। ठीक है, तो कितना अंतर आया? अब ज़्यादा किसका हो गया क्वथनांक? विलयन का। तो कितना ज़्यादा हुआ? इसमें से यदि इसको घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा? अंतर निकल के आ जाएगा दोनों का, मतलब क्वथनांक उन्नयन निकल के आ जाएगा। कितनी वृद्धि हुई? तो एक तरह से अपन यूँ लिख सकते हैं, क्वथनांक उन्नयन बराबर, ऐसे लिख दें, ज़्यादा है टीवी, कम है टी नोट बी। ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटा दिया तभी तो निकल के आएगा कितनी वृद्धि हुई है। जैसे मान ले एक बात, फॉर एग्जांपल इसका 100 है और इसका बढ़कर के 105 हो गया या 110 हो गया, तो कैसे निकालेंगे वृद्धि? 110 माइनस 100, ऐसे करोगे। क्वथनांक उन्नयन बराबर ये हो गया। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है। क्वथनांक उन्नयन हो गया, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको अपन डेल्टा टीवी से भी शो कर देते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? टीवी माइनस टी नोट बी, जहाँ पे डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन, टीवी क्या है यहाँ पे? विलयन का क्वथनांक, और टी नोट भी क्या है यहाँ पे? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक उन्नयन, ये हो गया। यहाँ टीवी बराबर क्या हो गया? टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक, और टी नोट बी बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टीवी बराबर क्या हो गया? विलयन का क्वथनांक, टी नोट भी क्या हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, ज़्यादा किसका है? विलयन का। तो यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद में ग्राफ से इसका डेरिवेशन समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चारों अणुसंग गुणधर्मों में विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय का अनुभार जो है ज्ञात किया जाएगा। तो अब हम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको? ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना, आगे इसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दें, क्वथनांक उन्नयन, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है,
इसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। हमारे पास एक पात्र में शुद्ध विलायक है, एक पात्र में शुद्ध विलायक में अवाष्यशील विलय को मिला दिया, विलयन बन चुका है। तो क्वथनांक किसका बढ़ जाएगा? विलयन का। क्वथनांक क्यों बढ़ा? जब इसको गर्म करेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन विलय कैसा है बच्चों? अवाष्पशील। ठीक है, तो इसको बॉयल होने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसकी वजह से ज़्यादा चाहिए, तो सीधी सी बात है क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्वथनांक बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो इसको, अगर इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें भाई, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, या को वाष्प दाब ज़्यादा है, या को वाष्प दाब कैसे होएगो? कम। क्यों हो गया कम इसका वाष्प दाब? अवाष्पशील विलय मिला दियो, या की वाष्प नहीं बन देगो, तो वाष्प दाब कैसे होएगो? कम। तो या के वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब तक ले जावे का ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये बात है। क्वथनांक उन्नयन बराबर टीवी माइनस टी नॉट बी। टी टेम्परेचर से है, बी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। या इस तरह से कह सकते हैं भाई बॉइलिंग टेम्परेचर इसका, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर। टीवी जो है वो विलयन का क्वथनांक है, टी नॉट भी जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाला, उसको ही कहा जाएगा क्वथनांक उन्नयन। तो ये हो गया डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा आपको पता है, डेल्टा जो है वो परिवर्तन को शो करता है, परिवर्तन को वो प्रदर्शित करता है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई ये बात, मिटा देते हैं इसको। अब हम वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ खींचने वाले हैं, और जो है वाष्प दाब और ताप में ग्राफ खींचेंगे, और आपको ये बताना है, बताओ कौन सा ताप कहाँ लिखा जाएगा, किस तरह से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन दोनों के बीच में किस तरह से ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं ग्राफ, और ग्राफ के बाद में इसका डेरिवेशन होगा। चलिए, तो देखिए ग्राफ खींचा है हमने किस किस के बीच में? वाष्प दाब और ताप। इस वाली एक्सिस पे हमने ले लिया है वाष्प दाब, इस वाली एक्सिस पे लेके चल रहे हैं ताप। ठीक है, ऐसे चलेंगे ताप बढ़ेगा। अब बताओ इन दोनों में से किसको पहले यहाँ पे शो करें, किसको यहाँ बाद में शो करें? चलो अभी बताएंगे आपको, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, यहाँ पर सीधा कर देते इसको। अब यहाँ पे ताप लिखने वाले हैं, तो ज़्यादा ताप ऐसे चलेंगे, ज़्यादा किसका होगा बोलो? ज़्यादा ताप यहाँ देख सकते हो आप, टीवी है, और टी नोट भी कैसा है? कम है। तो टी नोट भी को पहले लिख दें यहाँ पे, और टीवी को बाद में लिख दें। देखो ज़रा सही है क्या? ऐसे चलेंगे, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने का मतलब हो गया कि विलयन का ताप ज़्यादा है, इसका कम है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बच्चों? डेल्टा टीवी। सही है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेल्टा टीवी। ठीक है, अब वाष्प दाब के बारे में बात कर लेते हैं। टी नोट बी, टी नोट बी के रेफरेंस में वाष्प दाब को पी नोट से शो कर रहा हूं मैं, और ये है टीवी, टीवी के रेफरेंस में वाष्प दाब को हम पी एस से शो कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बच्चों? डेल्टा पी कह सकते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर डेल्टा टी भी कह रहे हैं, इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं बोलो? सही है क्या?
तो इसको अपन कह सकते हैं डेल्टा पी। ठीक है, अब एक शुद्ध विलायक को रिप्रेजेंट करेगा, एक विलयन को रिप्रेजेंट करेगा। देखें जरा, ऊपर वाली लाइन ऐसे चल रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो ऊपर वाली लाइन यानी वाष्प दाब ज्यादा किसका है बोलो, शुद्ध विलायक का हुआ करता है कि विलयन का? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हुआ करता है। विलयन का वाष्प दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तभी तो वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए ताप बढ़ाना पड़ता है। भाई वाष्प दाब कम हो गया था, इसीलिए तो अपन क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, ताकि जो वाष्प दाब कम हुआ है वो बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो विलयन का तो कम होता है वाष्प दाब। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये शुद्ध विलायक को दर्शाएगी। ध्यान रखना, बोर्ड में ग्राफ ही ग्राफ पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है ग्राफ ही ग्राफ, ओनली ग्राफ पूछ लेते हैं शुद्ध विलायक, और ये है विलयन के लिए। आगे बात समझ में? ऊपर वाली लाइन पे हमने क्या लिखा है, शुद्ध विलायक, और नीचे वाली लाइन पे विलयन क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ऊपर वाली लाइन ऐसे चल रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ रहा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, ये है विलयन का क्वथनांक, और ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ग्राफ पर अच्छे से ध्यान देना, बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो आपको। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया वाष्प दाब और ताप के बीच में बच्चों। किसके बीच में? वाष्प दाब और ताप के बीच में। अब इसका डेरिवेशन आने वाला है, तो बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन होने वाला है। यहाँ पे एक एक स्टेप को आप समझते चलना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखें जरा, इधर ध्यान दें, चित्र से स्पष्ट है कि देखो चित्र से क्या स्पष्ट है, जैसे ये डेल्टा टीवी है, ऐसे यहाँ पे डेल्टा पी है, तो इस तरह से लिख रहे हैं इसको, डेल्टा टीवी जो है वो समानुपाती है बच्चों किसके? डेल्टा पी के। समीकरण नंबर 1। देखो इधर, ये डेल्टा टीवी है, दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? डेल्टा पी। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिया चित्र से हमने, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। आ रही के बाद समझ में? इसके बाद राउल्ट के नियम पे चलते हैं। राउल्ट के नियम में ध्यान दो, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब अवनमन जो होता है वह विलेय की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब अवनमन विलेय की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो राउल्ट के नियम से क्या है बच्चों? वाष्प दाब अवनमन जो होता है वह विलेय की मूल भिन्न के समानुपाती होता है, अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी प्रोपोर्शनल है एक्स ए। समीकरण नंबर 2। देखो आप, ये वाष्प दाब अवनमन हो गया डेल्टा पी, और ये विलेय की मूल भिन्न के समानुपाती है। तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया है हमने? समानुपाती। सही है। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जरा ध्यान दें, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं हम क्या, कि भाई डेल्टा
टीवी जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स ए के। देखें जरा, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? बोलो। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ भी डेल्टा पी है, यहाँ भी डेल्टा पी है। आ रही बात समझ में? तो डेल्टा टीवी किसके समानुपाती हो जाएगा? एक्स ए के समानुपाती हो जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से ये सब बातें। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब आपको पता है कि जब हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा कांस्टेंट। तो क्या लिख रहे हैं बच्चों? डेल्टा टीवी बराबर के इंटू एक्स ए, जहाँ पे के समानुपाती स्थिरांक है। इसके बाद एक्स ए की वैल्यू रख रहे हैं। वी नो दैट मूल भिन्न में हमने बताया था एक्स ए बराबर क्या होता है बच्चों? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। होता है कि नहीं होता? तो ये रख दें यहाँ पे। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? एक एक स्टेप को अच्छे से समझते चलें, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। एन ए प्लस एन बी कॉमेंट कर देना। तो ये हो गया। फिर वही कंडीशन जो पहले लगाई थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में, अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए, यानी विलयन बहुत ज़्यादा क्या है? तनु। तो विलयन बहुत ज़्यादा तनु होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें विलायक ही विलायक भरा पड़ा है, विलय तो उसमें बहुत कम है, उसे तो कहेंगे अति तनु विलयन। तो इसका मतलब अच्छा वही वाली बात आ गई, वहाँ वाष्प दाब में बता दी थी मैंने कि ये ऊपर वाली टर्म जो है ये विलयन को प्रदर्शित नहीं कर रही है। कौन सी कर रही है? नीचे वाली। तो इस अति तनु विलयनों के लिए ऐसे लिख रहे हैं, देखो एन ए लेस देन एन बी। सही है, यानी कि विलायक बहुत ज़्यादा है, विलय बहुत कम है। तो इस एन ए को नगण्य मान करके छोड़ देंगे, नीचे वाले एन ए को, ना कि ऊपर वाले एन ए को, क्योंकि ऊपर वाला एन ए जो है विलय को प्रदर्शित कर रहा है केवल, और नीचे एन ए प्लस एन बी विलयन को दर्शा रहे हैं, और विलयन है अति तनु। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख रहे हैं डेल्टा टीवी बराबर आ रहा के इंटू एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो एन ए और एन बी, इसकी जगह पे आप रख सकते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है बच्चों? भार बटे अणुभार। एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, भार बटे अणुभार रख दें। तो डेल्टा टीवी बराबर आ रहा के इंटू एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डिवाइड बाई एन बी। ऐसे ही एन बी के रेफरेंस में बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखें जरा, भाग को गुणा के रूप में लेके जाएंगे तो किस तरह से लिखा जाता है, आप सब जानते हैं इस बात को। तो चलिए लिख देते हैं डेल्टा टीवी बराबर आ रहा के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। देखें जरा, बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बच्चों। यहाँ से आपको पता है जब हम भाग को गुणा के रूप में लेके चलते हैं तो गुणा के रूप में लेके जाने पर उसको अपन उल्टा करके लिख देते हैं, अपोजिट में लिख देते हैं। सही है क्या बात जरा? ठीक है, इसके बाद जो है ध्यान करो, मोललता, मोललता ये हुआ करता है फॉर्मूला मोललता का, एम इक्वल होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू वी इन के जी।
किलोग्राम में ये हुआ करता था, ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। तो WA, MA, WB ये यहाँ पे भी दिख रहे होंगे आपको, देखो ये बेटा पूरा खानदान WA है, MA है, WB है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम रख रहे हैं स्मॉल m, इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं बच्चों, स्मॉल m। ध्यान दें इधर m बराबर WA/MA इंटू WB हुआ करता है, तो ये भी है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो इसकी जगह पे अपन स्मॉल m रख रहे हैं, ठीक है। तो मिटा दें इसको, तो डेल्टा टीवी बराबर आ रहा K इंटू MB इंटू स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m यहाँ पे क्या है, मोललता, और K इंटू MB का जो गुणनफल होता है उसे KB के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, KB के नाम से, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल m बराबर हो गया बच्चों मोललता, और मोललता आपको पता है मोल अपॉन केजी होता है। मोललता क्या होता है बच्चों, मोल अपॉन केजी या मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। बताया था मैंने मोललता में, अगर आपने मोललता वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मोललता वाला वीडियो देखें, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। तो मोल किलोग्राम इनवर्स आप इसको लिख सकते हैं, ये मोललता हो गई। यहाँ केवी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, देखें क्या हो गया नाम इसका, केवी क्या है यहाँ पे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। केवी का मात्रक इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पूछ लिया जाता है, केवी का मात्रक। यहां से केवी बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, डेल्टा टीवी अपॉन एम, डेल्टा टीवी अपॉन एम, ठीक है। तो डेल्टा टीवी टी टेम्परेचर है और ताप का मात्रक क्या होता है बच्चों, केल्विन, तो ताप की जगह पे केल्विन रखा मैंने, अपॉन मोललता, मोल अपॉन केजी, मोललता क्या है, मोल अपॉन केजी। अरे भाई ये हो गया ना मोल अपॉन केजी, तो मोल अपॉन केजी मैंने यहाँ लिखा, या फिर आप लिख सकते हो मोल किलोग्राम इनवर्स, तो ऐसे लिख दूं मैं मोल किलोग्राम इनवर्स, सही है। अब जरा ध्यान दें, इसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे वाली टर्म में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो केवी का मात्रक बराबर आ रहा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखें जरा बात समझ आई कि नहीं आई, मोल को ऊपर लेके जाएंगे, मोल पे इनवर्स हो जाएगा, और किलोग्राम पे इनवर्स लगा हुआ है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। या फिर आप ये भी रख सकते हैं, मोल अपॉन किलोग्राम रख देना, मोल अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम तो वैसे ऊपर पहुंच जाएगा, मोल को ऊपर लेके जाओगे ऐसे। देखो यहाँ भी बता रहा हूँ मैं आपको, केल्विन अपॉन, अगर आप ऐसे लिखोगे मोल बटे केजी, तो केजी तो सीधे सीधे ऊपर जा ही रहा है, तो इसको लिख देंगे किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल, ऐसे आ जाएगा। अब मोल को आप ऊपर लेके जाओगे तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, समझे अच्छे से इस बात को। तो ये मात्रक हो गया, ये मात्रक आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है मात्रक को कि कैसे निकाला ये यहाँ से निकला बच्चों। डेल्टा टीवी बराबर आ रहा केवी इंटू एम, एम मोललता है और मोललता मोल अपॉन किलोग्राम होता है, ध्यान रखना मैंने मोललता की वीडियो में बताया है ये बात आपको, है ना। और या फिर इसको आप लिख सकते हो मोल किलोग्राम इनवर्स। केवी यहाँ क्या हो गया, केवी हो गया यहाँ पे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये होता है बच्चों केवी। यहाँ पे केवी का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाला केवी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी अपॉन एम, ये हो गया। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा बच्चों केल्विन,
टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन हुआ करता है, और यहाँ पे मोललता का लिख दिया मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो केवी का मात्रक क्या निकला फाइनली, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसको लॉक करें, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वापस से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ इसको एक बार। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मिटा देंगे। हमने ग्राफ बनाया बेटा ताप और वाष्प दाब के बीच में। तो ध्यान दें, इस वाली अक्ष पे हमने ताप को इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि विलयन का ताप ज़्यादा हुआ करता है और शुद्ध विलायक का ताप कम होता है। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी वी हो गया। टी नॉट वी के रेफरेंस में वाष्प दाब को पी नॉट से शो किया हुआ है, टीवी के रेफरेंस में वाष्प दाब को पी एस से शो किया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा पी हुआ करता है। तो चित्र से हमने लिखा कि डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, समीकरण एक नाम दे दिया इसको। उसके बाद राउल्ट के नियम से वाष्प दाब अवनमन जो होता है वह विलय की मोल बिंदु के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एक्स से। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एक्स से समीकरण 1 और 2 से इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी वी जो है एक्स ए के समानुपाती है। एक्स ए की जगह पे मान रख दिया एक्स ए का। अति तनु विलयनों के लिए एन ए को नगण्य मान करके छोड़ दिया, इस एन ए को यहाँ से नगण्य मान दिया, तो एन ए अपॉन एन बी। उसके बाद एन ए की जगह पे 12/भार, एन बी की जगह पे 12/भार सॉल्व करते गए। उसके बाद जो है ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे डब्ल्यू ए एम ए और डब्ल्यू बी, इसकी जगह पे बच्चों मोललता रख दिया है। बचा ऊपर क्या, के इंटू एम बी, तो के इंटू एम बी इंटू स्मॉल एम। तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये निकल के आया डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू एम। इसके बाद मिटा रहे हैं इसको। क्वथनांक उन्नयन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध। क्वथनांक उन्नयन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध। आ रही बात समझ में? मतलब अब हम यहाँ पे विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं बच्चों? विलय का मोलर द्रव्यमान। तो वो बहुत ही हलवा है। अब कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको बिल्कुल भी। तो यहाँ से जो निकल के आया है फाइनल फॉर्मूला देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, डेल्टा टी वी बराबर होता है के वी इंटू एम। डेल्टा टी वी बराबर होता है के वी इंटू एम, ये होता है। ठीक है, चूंकि एम बराबर होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, ये होता है। किस में लें तो ग्राम में लें, जब ग्राम में लें तो डब्ल्यू बी ये हो जाएगा 1000 से गुणा हो जाएगा इसमें, है ना। अच्छा, लगता तो भाग है, मोललता की वीडियो में देखना आप, लगता तो भाग है लेकिन वो भाग जो है गुणा के रूप में चला जाता है ऊपर, है ना। यहाँ पे ये किलोग्राम में है, ध्यान देना इस बात पे। ये यहाँ डब्ल्यू किस में है बच्चों? किलोग्राम में। ठीक है, तभी तो हमने स्मॉल एम लिखा है। तो ये हो गया स्मॉल एम बराबर, मान रख देते हैं इसका, तो
तो डेल्टा टीवी बराबर आ रहा के वी इंटू स्मॉल एम की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है, हमें चाहिए विलेय का अणुभार, हमें क्या चाहिए, विलेय का अणुभार यानी कि एम ए। तो एम ए को यहाँ ले जाएंगे, डेल्टा टीवी को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एम ए बराबर आ रहा के वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन के वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू बी। तो यहाँ से विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है हमने, के वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डेल्टा टीवी अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है, अब आप लिख सकते हो यहाँ उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो उपरोक्त सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की बात कर रहे हैं, इस सूत्र की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ क्या क्या है जरा देखें, एम ए क्या है, यहाँ पे एम ए विलेय का मोलर द्रव्यमान, एम ए क्या है बच्चों, यहाँ पे विलेय का मोलर द्रव्यमान। के वी क्या है, यहाँ पे के वी लिखा हुआ है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। के वी क्या है यहाँ पे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू ए क्या हुआ करता था, विलयन में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, विलेय का भार। डब्ल्यू ए क्या हुआ करता है, विलेय का भार। डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन ये होता है डेल्टा टीवी। ठीक है, और डेल्टा टीवी बराबर और क्या हुआ करता है, टीवी माइनस टी नॉट बी। जरूरत पड़ेगी अपने को जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट बी। और डब्ल्यू बी बराबर क्या हुआ करता है, विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो एम ए क्या हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान, के वी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू ए विलेय का भार, डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन और डब्ल्यू बी विलायक का भार। तो बार बार आएगी ये टर्मिनोलॉजी, तो आप एक बार ही पढ़ लेना इसको। ठीक है, और इस डेरिवेशन में कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, अच्छे से समझना इसको, तो आपकी समझ में आ जाएगा। वीडियो को 2 बार देखेंगे तो जो छोटी मोटी कमी आपसे रह जाएगी पहली बार में वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से हमने आपको ये समझाया है तो आपका तैयार हो जाएगा। बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आता ही है 100%। ठीक है, तो इसके जो है बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, तो इसके बाद कल